हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, डेट है 12 जून, यानी कि यह बुधवार के दिन का ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं, यानी कि ज़्यादा सुबह नहीं है, 9:30 बज गए हैं। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड करी हूँ और वहीं से मैं अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे मॉर्निंग वाले काम है ना वो सारे ही हो गए हैं, जैसे कि सारे ही घर में झाड़ू लगाना और जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी ना वो सारे ही हो गए थे। उसके बाद फिर मैं नहा के भी आ गई हूँ और नहा के आने के बाद फिर मैंने ना बच्चों के लिए नाश्ता बना दी थी, क्योंकि ओम को ITI जाना था और उसको 9:30 बजे तक ITI जाना था। तो मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे आलू के। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए ज़्यादा रख दी थी ना, तो उसी के पराठे भी बन गए हैं। और आज सब्जी में मैं आलू की ही बना रही हूँ, क्योंकि आज बुधवार है। तो आज सब्जी वाला मार्केट लगेगा तो सब्जी आ जाएगी और घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी, सिर्फ आलू ही बस बचे हुए थे। तो बच्चों लोगों के लिए पराठे भी बन गए उसी से, और उसी से मैं आलू की सब्जी भी बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो सब्ज़ी है ना उसमें तड़का लगा दी हूँ मैंने, और सब्ज़ी भून रही है जब तक ये नाश्ते के जो बर्तन थे ना तो हाथों हाथ ये भी साफ़ कर लेती हूँ। बाकी जो मॉर्निंग के मेरे कुछ काम है ना वो हो गए हैं, जैसे कि आज मैंने कपड़े भी धुली हूँ काफ़ी सारे, तो वो सारे ही काम हो गए थे। और सिर्फ अभी हॉल रह गया है, मेरा हॉल समेटना है थोड़ा बहुत और उसमें पोछा लगाना है, क्योंकि बच्चे लोग लेट उठते हैं ना तो हॉल साफ़ करने के लिए रह जाता है। बाकी रूमों की तो मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग सोए रहते हैं तो फिर हॉल की सफाई नहीं हो पाती है। और बाकी रूम खाली रहते हैं ना तो सारी की ही सफाई, झाड़ू पोछा यानी कि सारे रूम में हो गया है, सिर्फ हॉल ही बस बचा है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी मेरी भुन गई थी, तो मैंने एक साइड गर्म पानी करने के लिए रख दी थी ना पतीले में, और भुने हुए आलू को ना मैंने पतीले में ही डाल दी हूँ, क्योंकि सब्जी को मुझे पतीले में ही पलटाना पड़ेगा, क्योंकि कढ़ाई में रखी रहती है ना तो फिर उतने अच्छे से ढकते नहीं बनता है, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ कीड़े वगैरह ना गिर जाएं। तो यहाँ पर रसोई का सारा ही काम हो गया है मेरा, और मैंने ना आटा भी लगा के रख दी हूँ। आटा तो मेरा सुबह ही लग गया था जब पराठे बना रही थी, और सब्जी बन गई है, साथ ही चावल भी धुल के रख दिए हैं। तो अभी 10:15 का टाइम हो रहा है और मेरा रसोई का सारा ही काम हो गया है, सारे रूमों की सफाई हो गई है। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं हॉल में। और अभी ना हॉल में मैं आई थी और अभी यहाँ पर ना 10:15 बज रहे थे और बच्चे लोग अभी ना सो ही रहे थे, तो बच्चों को उठाई हूँ मैंने डांट के। और सच में ना बच्चे लोग बहुत परेशान कर देते हैं, बहुत लेट ही उठते हैं, तो ये वाला रूम ना ऐसे ही फैला हुआ रहता है। तो अभी बच्चे लोगों को उठाई हूँ, अब पूरा यहाँ से बिस्तर वगैरह उठाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह है ना सभी को ठीक करेंगे। और इतने सारे तकिया ले आते हैं ना बच्चे, तो पूरा फैला के रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो बिस्तर है वो उड़ गया है, तो हम ये पलंग है इसकी भी बेडशीट ठीक कर देते हैं और पूरा ही रूम सेट करना है। बाकी जो मेरा डस्टिंग का काम है वो तो हो गया था, मैंने सुबह में ही सारा ही काम कर ली हूँ। और अभी बच्चे उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, नहाएंगे, तो उनका तो नाश्ता और लंच ना सब एक ही साथ हो जाता है, यानी कि वो सुबह लेट उठते हैं तो लेट ही खाते हैं। सिर्फ ओम के लिए ही बस मैंने अभी पराठे बना दिए थे, और इनके लिए अब जो मेरा काम हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं इन लोगों के लिए भी पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा जो बेड वगैरह है वो सारे ही ठीक हो गए हैं, और जितने भी फैले हुए सामान थे सभी को मैंने उनकी जगह में व्यवस्थित कर दी हूँ। और अब झाड़ू लगा लेते हैं। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि अति तेज़ वाली गर्मी है। सारे काम करने में उतनी दिक्कत तो नहीं होती है, पर झाड़ू लगाने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि झाड़ू बिना फ़ैन चालू करे ही लगाना होता है। तो झाड़ू लगाने में इतनी गर्मी लगती है, क्योंकि बादल है ना, तो बादल के कारण उमस वाली गर्मी हो जाती है, और उमस वाली जो गर्मी होती है ना वो चिपचिपी होती है। और झाड़ू लगाओ ना तो ये दीवार साइड है ना, ऐसा लग रहा है कि दीवारों में आग जैसी निकलती है, इनको गरम गरम लगती हैं। तो बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही है, और इतनी गर्मी में घर का काम करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में झाड़ू लग गई है मेरी, तो अब मैं हॉल में पोछा लगा लेती हूँ, और बच्चे लोग यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। पोछा वगैरह हो गया है, और इसके बाद फिर हमारा जो है ना खाना पीना सारा ही काम हो गया था, और अभी 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे तक मेरा खाने पीने का काम हो जाता है, बर्तन वगैरह सारे ही धुल जाते हैं। तो अब मैं आ गई थी यहाँ हॉल में, क्योंकि ये सोफ़ा कवर धुली थी ना तो ये सूख गए थे, तो मैंने सोफ़ा कवर सेट कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे, 5:30 बजे का टाइम है।
उसके बाद फिर अपना जो थोड़ी बहुत वीडियो का काम रहता है वो करे और 1 घंटे के लिए फिर मैं आराम करने लगी थी। अभी अभी ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, पता नहीं हाथ पैरों में दर्द रहता है और मुंह में ना बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, खाना खाने की ना इच्छा ही नहीं होती है। गर्मी की वजह से या फिर बुखार है, ये कुछ समझ में ही नहीं आता है। इस वजह से ना 1-1.5 घंटे के लिए मैं आराम करने लगी थी। उठी हूँ, उसके बाद फिर चाय बनाए हैं, शाम वाली चाय वगैरह पी के हो गई थी। तो आज बुधवार था तो ये मार्केट से सब्जी लेके आ गए थे, तो मैंने कोई सब्जी तो नहीं निकाली थी, जो बरबटी थी ना उसे साफ़ करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास समय है तो आधे 1 घंटे बैठ के मैंने बरबटी साफ़ कर ली हूँ। बरबटी साफ़ करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। अब ये जितनी भी सब्जियाँ हैं ना इन्हें मैं टोकने में रखूँगी, जो धुलने वाली है उन्हें धुल लेंगे। तो आज सब्जी में गोभी, भिंडी, बरबटी, गिलकी, टमाटर और कद्दू, यही सारी सब्जियाँ आई हैं। और गर्मियों के समय में ना क्या सब्जियाँ खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि गर्मियों में ना सब्जियों में स्वाद भी नहीं रहता है। सर्दियों के समय सब्जी खाने का तो मज़ा ही अलग रहता है, क्योंकि अच्छी सब्जियाँ भी आती है और हरी धनिया वगैरह भी अच्छी रहती हैं। तो देखिए बातों बातों में ही मैं सारी सब्जी को समेट लेती हूँ। फिर आज तो इन्हें नहीं धुलूँगी क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह मैंने सारी ही उठा के रख दी हूँ, यानी कि जो चीज़ जहाँ रखना था सारी सब्जी, कुछ सब्जी फ्रिज में रख दी हूँ, प्याज वगैरह को मैंने ट्रॉली में रख दी हूँ और भिंडी टमाटर वो धुलना है ना तो उन्हें मैंने अलग रख दी हूँ। तो यहाँ आज मुझे पनीर की सब्ज़ी बनाना है, क्योंकि बच्चे लोगों काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मम्मी पनीर की सब्ज़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैं मसाला पनीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 बड़ी प्याज और 8 से 10 लहसुन की कली छील के रख ली हूँ। तो अभी इनको मैं ना ऐसे ही तेल में फ्राई कर दूँगी, ये ठंडे हो जाएंगे जब इसकी मैं ग्रेवी बनाऊँगी। और इस तरह से फ्राई करके बनाओ पनीर की सब्ज़ी ना, तो ग्रेवी ना काफ़ी अच्छी बनती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अभी 6:30 पौने 7 का टाइम है। तो अभी ही टमाटर, प्याज ये सबको मैं भून के रख दूँगी, तो ये ठंडी हो जाएंगी। इनके ठंडे होते तक फिर मुझे ना कपड़े वगैरह तय करने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, हल्दी और इसमें मैंने मगज के बीज भी डाले हुए हैं, यानी कि खरबूजे के बीज, उससे ग्रेवी ना काफ़ी अच्छी लगती है। और काजू घर में ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसमें काजू नहीं डाले हैं। अगर काजू घर में रहती है ना तो फिर मैं काजू भी डाल देती हूँ, काजू से ना ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, जिससे ये सारी ही चीज़ें अच्छे से गल जाए और पक जाएँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे टमाटर, प्याज है ना सभी अच्छे से भुन गए हैं। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये मसाला ठंडा हो रहा है ना, जब तक मैं कपड़े तय कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हैं, साड़ियाँ, और आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कपड़े धुले थे तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े तय कर रही हूँ और साथ ही ना टीवी चला लेती हूँ। तो ये जो बैठे वाले काम होते हैं ना, तो मैं टीवी देखते देखते करती हूँ। अपना सीरियल वगैरह चला लो ना, तो उससे ना काम भी हमारे आसान हो जाते हैं और समय का भी पता नहीं चलता, काम आसानी से हो जाते हैं। बाकी जो मेरे शाम वाले काम है ना सारे ही हो गए हैं और बच्चे लोग अभी घर में ही हैं, क्योंकि बच्चे लोग कहीं जाते नहीं हैं। और यहाँ पर बच्चे आए थे बताने के लिए कि घर में मेहमान आ रहे हैं, यानी कि मेरे भांजे की बहू, उनके सास ससुर, ये सभी आए हैं। तो मैंने सोचा चलो इतने ही कपड़े बचे हैं तो मैं इन्हें फट से तय कर लेती हूँ, फिर इन्हें उठा के रखती हूँ। और मैंने उठा के रखी ही थी, इतने में मेहमान आ गए थे और वो रुके नहीं हैं, बस आधे 1 घंटे ही बैठे हैं और फिर वो चले गए थे। तो यहाँ पर ना ये 7:30 का टाइम है, अभी मेहमान चले गए हैं, क्योंकि उन लोग यहाँ कहीं कथा पूजन में आए थे तो मिलने के लिए आ गए थे। तो फिर वो रात में ही चले गए, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करे कि कथा पूजन से आए हैं तो हम खा पी के ही आए हैं, तो चाय नाश्ता कुछ भी नहीं करे हैं, वैसे ही चले गए हैं। तो यहाँ उनके जाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो जो मसाला था ना मैंने उसे पीस ली हूँ और यहाँ पर पनीर के टुकड़े कर ली हूँ। तो पनीर को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे फ्राई वाले पनीर ही अच्छे लगते हैं, मैं कच्चे पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर पनीर फ्राई कर रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और हल्का सा इसे भूनना है, जैसे कि हल्की सी इसमें ना ब्राउन सी चित्ती आ जाए। और मैंने वही कढ़ाई ले ली हूँ, कढ़ाई को भी नहीं धुली हूँ, उसी में हमारी सारी ही सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पनीर हमारा भुन गया है, तो मैं इसे एक पानी में निकाल लेती हूँ, ठंडे पानी में। तो इससे क्या है ना, पनीर जो है सॉफ्ट बने रहेंगे।
और बच्चों को ना पनीर की सब्ज़ी इतनी फेवरेट लगती है, यानी कि बहुत ही टेस्टी लगती है, पर मुझे नहीं लगती है क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी और मसाला वाली सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए ना सुबह की आलू की सब्ज़ी है तो मुझे वो हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ही पनीर को मैंने ठंडे पानी में निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं फिर इसमें बटर डाल रही हूँ। ये बटर रखा हुआ था और ये फ्रिज में रखा था ना, तो मैंने इसे बाहर रख दी थी, तो ये थोड़ा सा पिघल गया है। तो बटर डाल दी हूँ। उसके बाद एक तेज पत्ता और जीरा। बाकी मैं इसमें कोई भी खड़े मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा खड़े मसाले डालो ना तो फिर मुझे उसकी महक आती है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए तेज़पत्ता और जीरा डालने के बाद फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी हूँ। और अब जो हमारा पिसा हुआ मसाला है ना, तो ये डाल देते हैं। तो मसाले में पहले से ही हल्दी थी और हमने इसमें दोबारा में हल्दी डाल दी है, तो अब हम हल्दी नहीं डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। तो मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच जो कस्तूरी लाल मिर्च होती है ना, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च वो, और फिर धना पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ना 2 से 3 चम्मच के करीब मलाई डाल दी हूँ। ये फ्रेश घर की मलाई है, यानी कि ना ये कल के दूध की मलाई है। तो मलाई डालने से जो ग्रेवी है ना काफ़ी रिच जैसी बन जाती है। उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और सारे ही मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। वैसे तो टमाटर प्याज लहसुन पहले से ही भुने हुए थे, तो मसाले को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मसाला हमारा भुन गया था। उसके बाद हम इसमें पनीर डाल देते हैं। तो पनीर मैंने जो पानी में रखा हुआ था ना, तो पानी सहित इसमें मैंने पनीर डाल दी हूँ। तो ये देखिए जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी उतना हमने इसमें पानी डाल दिए हैं। और पनीर की सब्ज़ी चावल में खाएंगे तो इसलिए मैं थोड़ी इसे ना पतली ही रख रही हूँ, यानी कि ग्रेवी वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बन के हो गई थी तैयार। तो अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं खाना बनाने में। तो फटाफट चावल भी बन गया है और रोटियां बनाते जाएंगे और सभी लोगों को फिर खाने के लिए दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा सारा ही खाना बन गया था और सभी लोगों ने खा लिए हैं। तो मैंने अपने लिए थाली लगा ली हूँ। पनीर की सब्ज़ी है, सुबह की आलू की सब्ज़ी, 1 रोटी और चावल। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद हमारा खाना पीना हो गया है और मेरी पूरी ही रसोई अच्छे से साफ़ हो गई है, बर्तन वगैरह सारे ही धुल गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अभी रात के 9:15 बज गए हैं और हाँ 9:15 ही बजे हैं। तो मेरा जो है ना रात का सारा ही काम हो गया, बर्तन वगैरह धुल गए हैं और मैं अभी ना रसोई में हूँ। मैंने सोचा चल थोड़ी सी बातें करके, और मुझे वीडियो भी एंड करना था तो वीडियो भी एंड कर दूँगी। बाकी रूमों में ना कूलर पंखा चल रहे हैं तो बंद नहीं करते, बच्चे लोग बैठे हुए हैं ना तो वो बंद नहीं करने देते। और अभी मैं रसोई में हूँ, रसोई का पंखा बंद कर दी हूँ। इतनी गर्मी है ना, देखिए 2 मिनट अगर फ़ैन ना चले ना तो पसीने से पूरा हाल, और मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा लग रहा है पसीने में ना, चेहरा देखिए चमक रहा है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है मुझे तो, और गर्मी के कारण, और बिल्कुल आग बरसने वाली गर्मी हो गई है। ऐसा लगता है ना ये दिवाले हैं ना तो इससे आग निकल रही है, इस टाइप से गर्मी हो गई है। तो अब जो रात का सारा काम है हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।